अब हम बात करते हैं इसके नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कि जब हम परिपथ में क्या करते हैं, अलग-अलग जैसे प्रतिरोध लगाते हैं, एक बार उसमें संधारित्र लगाते हैं, एक उसमें जो आपकी जो कुंडली होती है वो लगाते हैं, तो उससे उस परिपथ में क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी जो वोल्टेज है, उसकी जो करंट है उसके अंदर वो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब परिपथ में शुद्ध क्या लगा हो, आपका प्रतिरोध R लगा हो, ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से ये आपका कोई परिपथ है, ये आपका प्रतिरोधी जो है ये स्रोत लगा हुआ है यहाँ पर, इसको वी वोल्टेज मान लेते हैं, तो वी साइन ओमेगा टी वोल्टेज है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक प्रतिरोध लगा देते हैं आर, जो कि ठीक है लगा देते हैं। इस प्रकार से जो हमारा परिपथ बन गया वो, अब इसमें हम निकालनी कि किस प्रकार से उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़े में लिखोगे, एक शुद्ध प्रतिरोध, एक शुद्ध प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रतिरोध है, इसके साथ क्या लगाते हैं, प्रतिवर्ती धारा के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं इसको, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोध, प्रतिरोध के सिरों, प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है, यानी कि सिरों पर जो वोल्टता हो जाएगी वो क्या वोल्टता हो जाएगी, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा के ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार, क्या नियम अनुसार क्या हो जाएगा, आई बराबर वी आर होता है, यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी अपॉन आर आ जाएगा। इक्वेशन 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो रख दो वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास थर्ड, ठीक है। अब इसमें जब अंतर, जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ क्या आ जाएगा, तो लिखोगे समीकरण 1 3 से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि वोल्टता व धारा, धारा के मध्य कालांतर क्या है, शून्य है। तो जो उसका ग्राफ हो जाएगा वो जो ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ग्राफ इसका, ये टी के रेस्पेक्ट में है, तो आपको सबसे पहला ग्राफ आ जाएगा आपका ये, और दूसरा ग्राफ आ जाएगा आपके पास, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो वी एम का हो जाएगा, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो आपका वी का हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम इस वीडियो इसको बनाते हैं, ग्राफ को देखो, ये टी हो जाएगा आपका, तो पहला ग्राफ ये रहा आपका, दूसरा ग्राफ आपका ये, ठीक है, ये वी एम आ जाएगा और ये आई, ठीक है। लिखोगे ग्राफ से स्पष्ट, ग्राफ से स्पष्ट होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम, प्रत्यावर्ती वोल्टता के अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा, अधिकतम पर प्रत्यावर्ती धारा भी अधिकतम होती है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता जहाँ शून्य होती है वहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता
कि शून्य होने पर धारा भी शून्य हो जाती है। देखो अधिकतम है, तब ये अधिकतम है, ये 0 पर है और ये भी 0 पर है। ठीक है, अब हम इसका एक फिज ग्राफ बनाते हैं। आपके कई बार एग्जाम खत्म जाता है इसको फेजल ग्राफ बोलते हैं। ये जब आप बीएससी में आओगे तब आपको ये बनाना भी पड़ेगा आपको। तो ये ग्राफ किस प्रकार से होता है, उसमें ग्राफ को क्या होता है, गोल सर्कल में लिया जाता है इसमें। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आई नोट है, और ये आपका इस प्रकार से एक कौन बनता है ओमेगा टी। ये आपका ओमेगा, ये सॉरी वी आई वी नोट हो जाएगा और ये यू नोट हो जाएगा। इस प्रकार से फेजल ग्राफ होता है। ठीक है, अब बच्चों आप इसका एक न्यू हेडिंग लगा लो या फिर इसमें एक नोट लगा के लिख लो। क्या लिखोगे नोट लगाकर कि प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो प्रतिरोध और आवर्ती का क्या रिलेशन होगा इसके बीच में, जब हम किसी परिपथ में क्या लगाते हैं, शुद्ध वो लगाते हैं, परिपथ लगाते हैं, ग्राफ लगाते हैं। तो इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं, आपको देखा होगा कहीं एफ का नाम आया, कहीं एफ नहीं है, आर भी नहीं है, तो इनके बीच जो ग्राफ होगा वो सीधा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एनडीए 2015 में आया था, क्वेश्चन 2015 के एग्जाम पूछा गया था कि जब परिपथ में क्या लगा हो, आर प्रतिरोध लगा हो, और अब आपको पूछा था कि उसमें प्रतिरोध और उसकी जो आवृत्ति होती है, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी और उसके रेजिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ होगा। तो वो ग्राफ क्या था, नगण्य। तो उसमें क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों में टर्म्स नहीं है ना, तो इस प्रकार से ग्राफ होता है। ठीक है, एक सब हेडिंग और है इसमें, वो भी लगा लो आप साथ में। आप लगाओगे औसत ऊर्जा, औसत शक्ति लिख रहे सर, आपकी एवरेज शक्ति जो पावर कितनी होगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रतिरोध का क्या हो रहा है। तो प्रतिरोध में क्षय होने पर होने वाली शक्ति, यानी प्रतिरोध लगा हुआ तो उसमें वो कुछ ना कुछ प्रतिरोध खाएगा ना, तो उसकी हमें ऊर्जा निकालनी। तो हम जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। आई की वैल्यू आपके पास पता आपको पता है क्या होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एवरेज निकालना है आपको। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज नहीं, एक बार सीधे रहना, तो फिर एवरेज निकालेंगे इसका। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आई नॉट आर आ जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पर साइन ओमेगा टी। अब इसका आप एवरेज निकाल लो आप। तो ये क्या आ जाएगा, पी एवरेज बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आई नॉट, ये कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसा पड़े रहेगा, और साइन स्क्वायर पर क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, एवरेज की वैल्यू 1/2 होती है। तो जो क्या आ जाएगा आपका, पी बराबर आपके पास आ जाएगा, पी जो एवरेज हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर आर अपॉन 2। तो ये होती है जब प्रतिरोध के अंदर क्या लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, आप किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, तो उसकी जो एवरेज जो पावर होती है वो क्या होती है, पी बार बराबर क्या होती है, आई नॉट का स्क्वायर आर अपॉन 2। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।